सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस काफी टाइम हो गया, काफी टाइम बाद मैंने अपनी गाड़ी आज निकाली है और काफी लोगों के क्वेरीज आ रही थी कि भाई मुझे इंश्योरेंस के बारे में बताओ। अगर हमने 1 साल, हमारी गाड़ी क्या हो चुका है, ठीक है, बड़ी गाड़ी एसयूवीज है, अगर इसकी 1 साल हो चुकी है तो 1 साल बाद अगर मैं इसका इंश्योरेंस करवाता हूँ तब कितना चार्ज लगेगा। क्योंकि सबको पता है कि जब कोई नई गाड़ी लेता है भाई तो उस टाइम जो है बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है वो इंश्योरेंस। जब नई गाड़ी आप लेते हो फर्स्ट टाइम डिलीवरी से पहले, ठीक है, तो वो आपको इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन सेकंड टाइम पे क्या फिर उतना ही महंगा पड़ेगा? क्या मुझे सेकंड टाइम भी, मान लो मेरे को पड़ा था फर्स्ट टाइम, अगर मैं बताऊं डिलीवरी से पहले, तो मुझे पड़ा था ये 74-75 हजार रुपए का पड़ा था गाइस इसका इंश्योरेंस, ठीक है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम हम अगर सेकंड ईयर से अगर हम इसका वो इंश्योरेंस करवाएंगे तो क्या उतना ही कॉस्ट पड़ेगा, उससे थोड़ा भी कम पड़ेगा तो भी दिक्कत है, तो क्या कितना पड़ेगा? मतलब लोगों के मन में ये सवाल था। तो मैंने कहा चलो इस सवाल का जवाब देते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे मेल आए मेरे पास, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे भाई, है ना, कि भाई बताओ यार क्या इंश्योरेंस का नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस करवाऊंगा तो कितने का पड़ेगा। तो गाइस वही चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले क्या करते हैं, मैं गाड़ी को साइड में लगा लेता हूँ, ठीक है, चलते हुए बताना सही नहीं है भाई गाड़ी, है ना। तो पहले इस गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। वही दोस्तों, जो लोग मेरे से कहते हैं बार बार कि भाई यार डेली व्लॉग डाले करो, डेली व्लॉग डाले करो, भाई यार पता है क्या है, मैं टाइम मिल नहीं पाता यार। कोशिश पूरी रहती है मेरी डेली व्लॉग डालने की, है ना, लेकिन टाइम मिल नहीं पाता। नेक्स्ट टाइम तो पूरी कोशिश नहीं। देखो कोई नया बंदा यार एक्सयूवी 700 लेके आया है, ठीक है, और बढ़िया गाड़ी वैसे भाई ये, और ये थार यानी बेटा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, और पसंद आए तो शेयर भी कर देना। तो गाइस अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या है पूरी बात। देखो मैंने पता है यूट्यूब पे ये सर्च किया था, मैं भी जब गाड़ी ले रहा था ना तो मैंने भी सर्च किया था। इवन अभी मेरे को जब इंश्योरेंस कराना था ना सेकंड वाला, तो अभी मैंने सर्च किया था कि यूट्यूब पे मिल जाए मुझे कि क्या पड़ेगा कॉस्ट। तो गाइस मैंने देखा कहीं यूट्यूब पे वीडियो है ही नहीं ऐसी भाई, कहीं पे वीडियो नहीं है ऐसी। मतलब लोग बताते ही नहीं है या फिर पता नहीं क्या है, उनके मन में नहीं आता बताने का। लेकिन मैंने भाई कहा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार आप लोग के सवाल इतने ज्यादा आ रहे थे मेरे पास, मैंने कहा नहीं मैं इसकी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपके पास तो इतनी सारी कॉल्स आने लगेंगी कि भैया इंश्योरेंस करा लो, आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, फर्स्ट ईयर वाला वो खत्म होने वाला है, अब सेकंड ईयर का करवाओ इंश्योरेंस। तो गाइस मेरे पे आने लगी थी। तो पता क्या होता है, आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि हर बैंक से, टाटा AIG, उसके बाद ICICI, रिलायंस का, मतलब इन तरीके के सबके आने लगते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मेरे पास में ऑलरेडी 1 महीना बचा हुआ था और 1 महीने पहले से ही आने लगे। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, एटलीस्ट इनसे वो तो रेट तो ले ही लेता हूँ कि क्या भाई क्या प्राइस पड़ेगा। तो भाई पहले टाटा AIG का है, उससे मैंने पूछा। तो गाइस मैं बता रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट टाइम पड़ा था 74,000 रुपए का, 74,000 रुपए का फर्स्ट टाइम पड़ा था जब मैंने गाड़ी डिलीवरी करने से पहले, नई गाड़ी जब ले रहा था, ठीक है। तो मुझे मेरे मन में यह था कि भाई इंश्योरेंस मुझे लगता है कुछ भी नहीं तो 50-56 हजार तो पड़ेगा ही पड़ेगा इस बार। लेकिन जब मैंने टाटा AIG वाले से बोला कि मुझे कोटेशन भेज दो, मेरी गाड़ी का हिसाब किताब ये है, कभी गाड़ी मेरी ठुकी नहीं है, कभी मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो मुझे नो क्लेम बोनस भी मिला 20% का। तो उन्होंने देखा, पता है कितना बताया मेरे को, कह रहे 18,000 रुपए आपका इंश्योरेंस लगेगा। मैं भाई खुश हो गया, मैं कह रहा 18,000 रुपए कहाँ, फर्स्ट टाइम 74,000 रुपए दिए थे मैंने भाई, और कहाँ 18,000 रुपए देने मेरे को। मैं तो खुश हो गया भाई। मैं पहले ये सोच रहा था 50-56 हजार रुपए मुझे इंश्योरेंस देना पड़ेगा भैंस की आंख, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। 18,000 की समथिंग मेरे को पड़ा था। मैं अभी डिटेल भी जो है ना मेरे पास, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, देख लेना। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरा पता क्या है, पहले मैंने ICICI से करा रखा। अब आप कहोगे कि कौन सा बैंक बढ़िया होता है इन SUVs के लिए, बड़े गाड़ियों के लिए। तो भाई देखो मेरा पहले ICICI से हो रखा था, मेरी चॉइस ही यही थी ICICI, क्योंकि मेरी जितनी गाड़ी मेरे पास सब ICICI से है। क्योंकि भाई पता क्या है, इंश्योरेंस लेने से पहले आप ये चेक किया करो कि कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा जो है क्लेम दे सकती है, मतलब किसका क्लेम रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। बहुत सी कंपनियां ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी भी कंपनी थी बैंक जो मेरे से कहती 11,000 रुपए में इंश्योरेंस कर देंगे। अब बताओ मैं अगर 11,000 के लालच में उससे इंश्योरेंस करवा लेता गाइस, भगवान ना करे कुछ गलत होता, लेकिन कभी मुझे क्लेम लेना होता तो वो क्लेम में बहुत टाइम लगाता। तो इससे बेटर है ना थोड़ा महंगा ही पड़े, ज्यादा महंगा भी नहीं है, थोड़ा महंगा ही पड़े, लेकिन एटलीस्ट क्लेम तो आपको मिलेगा, टाइम पे सारी चीजें होंगी, फैसिलिटीज होंगी। आपको ये देखना है कि क्लेम के लिए उनके पास कितना क्लेम प्रोवाइड कराने के लिए इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, गैराजेस कितने हैं, ये सारी चीज आपको देखनी होती है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ, मैंने लिया था ICICI का, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ना कोई भाई मुझे किसी ने पैसे दिए, ये प्रमोशन नहीं है, मैंने ICICI करा भाई, बाकी आपकी इच्छा जिससे भी करावाना। ICICI का महंगा था,
ठीक है, ये मुझे 21,000 रुपए का दिखा रहा था गाइस, ठीक है। तो मैंने ICICI से करवाया। इवन मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि आप ना एजेंट से बात करोगे ना तो वो आपकी कम भी करा देगी, ठीक है। तो मुझे 21,000 का पड़ा और टाटा का 18 का था। तो मैं टाटा भी सोच रहा था और ये भी सोच रहा। फिर मैंने जब गूगल पे सर्च किया गाइस, तो मुझे पता चला कि ICICI जो है बहुत अच्छा क्लेम देती है, इसका क्लेम रेट ज्यादा है, तो ये चीज जरूर चेक करना। तो मैंने ICICI का ले लिया गाइस। तो मुझे ये पड़ा था 21,000 समथिंग का, और आप अगर एजेंट से बात करो तो और भी वो कम कर देगी, 2,000 रुपए तो आपको कम कर देगी, 19,000 तक मैं आपको दिला देती भाई वो, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें कुछ एड ऑन कर लिया चीजें, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैंने उसमें कुछ चीजें एड ऑन करी हैं, थोड़ी महंगी पड़ी। अगर आप चाहोगे तो ICICI में भी आपको 18-19,000 का मिल जाता, वैसे मिल जाएगा। तो ये चीज है भाई। मैं ये सोच रहा था यार, बड़ी गाड़ी भैंस की यहाँ कितना महंगा पड़ेगा, कितना कॉस्टली आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान रखना इन चीजों का। और बाकी मैं एड ऑन का आप देख लेना कि क्या क्या आपको एड ऑन करवाना है इसमें, ठीक है। मैंने भी एड ऑन करवा रखी चीजें, जो आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एड ऑन में मैंने करवा रखा है कंज्यूमेबल कवर्स। तो गाइज कंज्यूमेबल कवर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपकी गाड़ी मान लो कभी कुछ गलत ना हो, लेकिन गलत हो गया, आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में है, तो आप क्या करोगे, पता क्या होता है। जैसे इंजन ऑयल एक्सीडेंट में मान लो इंजन ऑयल खराब हो गया, इंजन ऑयल गिर गया, कहीं नट्स गिर गए, बोल्ट गिर गया, 50 चीजें होती हैं, कोई चीज टूट गया, फूट गया, तो वो उनको पता क्या करेंगे, कंज्यूमेबल कवर्स में आपका वो चीज भी कवर करेंगे। वो इंजन ऑयल डाल के देंगे आपकी गाड़ी में, वो कूलेंट डाल के देंगे, पहला एड ऑन। दूसरा एड ऑन है इंजन प्रोटेक्ट प्लस कवर। तो इसमें इंजन प्रोटेक्ट हो ही रहा है आपको, जैसा कि नाम से पता चल रहा है गाइस, ये जरूर लेना। की प्रोटेक्ट कवर ये भी बहुत जरूरी है गाइस, ये लेना बहुत जरूरी है। इसकी बैटरी खराब हो गई, पानी में गिर गया, 50 चीजें हैं गाइस, तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग कवर्स। जैसे कि देखो, आप गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी गलत हुआ, आपकी गाड़ी में मान लो कि वो था, लैपटॉप था, आपका मोबाइल फोन था, कुछ भी था, महंगा सामान था, तो आपका ये चीज भी कवर है इसमें। अगर आपका लैपटॉप खो गया तो लैपटॉप भी आपको बैंक देगी, ठीक है। तो मैंने ये सब लिया है। अगला एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। रिटर्न यानी कि RTI कवर है। RTI का मतलब है गाइस, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है, टोटल लॉस इज द सेंस कि अब गाड़ी आपकी रिपेयर नहीं हो सकती, तो बैंक क्या करेगी गाइस, आपको रिटर्न टू इनवॉइस देगी। यानी कि आपका जब गाड़ी आपने खरीदी थी उस टाइम जितना बिलिंग था, वो बिलिंग अमाउंट पूरा का पूरा आपको वापस करेगी बैंक, ठीक है। पूरा इनवॉइस का पैसा दे रही है, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। फिर आपका रोड साइड असिस्टेंट कवर, ये तो पता ही होगा आपको, जिसको नहीं पता उसको बता दूं। रोड साइड असिस्टेंट होता है, जैसे गाड़ी आप जा रहे हो किसी रोड पे, कहीं बाय चांस कहीं खराब होगी ट्रिप पे, तो भैया फिर वो टॉय वाले आएंगे, वो अपना खर्चे में लेके जाएंगे उसको, आपको 1 रुपया नहीं देना, वो आपकी गाड़ी खुद लेके जाएंगे सर्विस सेंटर। टायर प्रोटेक्ट कवर, टायर भी अगर मान लो चलते में कहीं आपकी गाड़ी टायर फट गया, टायर में कुछ हो गया, तो टायर भी कवर है। उसके बाद जीरो डेप्रिशिएशन, ये तो मस्ट है भाई, ये तो बिल्कुल ही मस्ट है, वरना तो इसके बिना तो इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं है। नई गाड़ी का तो खैर नहीं मतलब है। जीरो डेप्रिशिएशन मतलब वही, गाड़ी आपकी डैमेज होती है तो हर चीज में कवर होता है, हर चीज में कवर होता है। जीरो डेप्थ का मैं आपको ये चार्ज बता रहा था, सॉरी बताना भूल गया। ये जीरो डेप्थ का मैं आपको बता रहा हूँ, 21,000 पड़ा था मुझे। बाकी बैंक्स आप देख लेना, मेरे को ये बैंक अच्छी लगी है, बाकी आपकी इच्छा, आप जिस बैंक से भी कराओ, ठीक है गाइस। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।